नेता मंत्री, किसी को तो आपने कुछ बताया होगा? सर ये सितंबर 24 सितंबर को ये बंद हुआ था, लेटर में बता दिया था कि हम कॉलेज को बंद। मान्यता नहीं है, ये सो करके बच्चे कोर्ट गए, कोर्ट से जाके उन्होंने परमिशन लाई, कोर्ट ने बोला कि भारतीय चिकित्सा परिषद का जो कार्यालय है मैं वहाँ पे मौजूद हूँ और मेरे साथ में आप देख रहे होंगे पीछे कुछ अभ्यर्थी हैं जो जिनके हाथ में तख्तियाँ हैं, हमारा छीना गया रोजगार हमें वापस दो। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इनके साथ में इनका जो रोज़गार है इनको हटा दिया गया है जहाँ पे ये कार्यरत थे। क्या ये पूरा मामला है, इन्हीं से मैं जानने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से उत्तराखंड में अभी अभी नई सरकार का गठन हुआ है, बहुत सारी उम्मीदें नई सरकार से युवाओं को रही हैं, बेरोजगारों से रही हैं, लेकिन वहीं इनका रोज़गार छीन दिया गया है। क्या ये पूरा मामला है, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। क्या शुभ नाम है आपका, क्या मामला है आपका? सर मेरा नाम गौरव पेनुली है और मैं यहाँ फार्मासिस्ट पोस्ट पर तैनात था यहाँ इस कॉलेज में। सर ये मामला ये है कि भारतीय चिकित्सा परिषद ने 2018 में एक कॉलेज खोला था, जिसकी जो स्टार्ट इन्होंने 2019 में इनके एडमिशन स्टार्ट किए थे मार्च में। 5/10/2018 का ये लेटर है सर। भारतीय चिकित्सा ये कहते हैं कि इस कॉलेज को मान्यता नहीं है, जबकि सर उत्तराखंड में जितने भी कॉलेज हैं, पैरामेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदिक विभाग के सारे निजी संस्थान जितने भी, सब भारतीय चिकित्सा परिषद उनको मान्यता देता है। इस कॉलेज के लिए कह रहे हैं कि ये इसकी मान्यता शासन से हम लेंगे, मतलब शासन देगा। तो आप देखो सर, ये जो उस टाइम के तत्कालीन रजिस्ट्रार थे, उस टाइम के रजिस्ट्रार थे, उन्होंने इस कॉलेज को मान्यता दे रखी है। और सर इन्होंने ये 2019 में इन्होंने कॉलेज चलाया, लगभग 200 के आसपास इसमें एडमिशन हुए थे। और उसके बाद सर इन्होंने 2019 से 2021 तक एक बैच चलाया, क्योंकि उस टाइम जो उसमें टेक्निकल जो फोर्ट आया था, वो बच्चे कोर्ट चले गए। कोर्ट से उनका निर्णय आया कि भाई उनके पेपर कराओ और भाई जो बोर्ड जो निर्णय लेगा उसके हिसाब से आप आगे अपना कॉलेज चला सकते हैं। उसके बाद बोर्ड ने भी निर्णय ये लिया सर कि हम दूसरे बैच के एडमिशन करते हैं, दूसरे बैच के एडमिशन निकलवा दिए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया सर, शासन प्रशासन में मतलब जो भी इन्होंने साजिशन जो भी इन्होंने जो ऊपर जो पॉलिटिकल जो भी हुआ था इनका आपस में, उन्होंने कॉलेज को बंद कर दिया 24 सितंबर 2021 को। तब से सर हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में डेली हम यहाँ आते थे, मैडम से वार्ता करते थे। जो उस टाइम के मंत्री जी थे, माननीय हरीश सिंह रावत जी, उनसे हम कम से कम ना मिले होंगे तो पता नहीं कितनी बार हम उनके पास गए हैं। उन्होंने यही आश्वासन हमें दिया कि भाई ठीक है, हम आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं, सचिव साहब से हमारी वार्ता हो रही है, आप लोगों को अन्यथा हम कहीं वो कर देंगे, कहीं शिफ्ट कर देंगे। समय हो गया आपको निकाले? सर 7 महीने के आसपास हो गया हम लोगों को जी। तो इनको 7 महीने से ऊपर का समय हो गया है जब इनको इनके रोज़गार से निकाल दिया गया है। हमने यहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं उनसे भी बात की है, उन्होंने भी बताया है हमें कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों का रोज़गार फिर से यथावत बना रहे। अब देखना होगा कि हमारी जब इस रिपोर्ट के बाद कितना उत्तराखंड शासन इस पे काम करता है, क्योंकि अभी अभी नई सरकार का गठन हुआ है। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया, हम लोग पूरी तरह से इस मामले की गंभीरता को समझते हुए उत्तराखंड सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। मैम, ये जो अभी यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी नीचे धरने पे बैठे हैं, क्या इनका मामला है? क्यों इनकी सुनवाई नहीं हो पाई? अभी 6 महीने से ये बात कर रहे हैं जी। ये लोग जो धरने पर बैठे हैं, ये अपने रोज़गार हमसे भारतीय चिकित्सा परिषद ने हमसे रोज़गार छीन लिया है, इस तरह की बातें ये शायद आपसे कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इसमें ऐसा है कि जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो नियुक्ति में ये स्पष्ट आदेश थे कि आपकी सेवाएं कभी भी बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं। और चूँकि ये कॉलेज स्ववित्त पोषित कॉलेज था और इसकी वित्तीय स्वीकृति जो है शासन से अपेक्षित थी, तो इस आधार पर जो है ये वहाँ पर कार्य कर रहे थे। और चूँकि शासन के आदेश के अनुसार जब कॉलेज को बंद करने के निर्देश हमें प्राप्त हुए तो कॉलेज हमें बंद करना पड़ा। और ये जो धरने पर बैठ के बात कर रहे हैं कि हम इनका संज्ञान नहीं ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनके पत्रों का लगातार संज्ञान लिया जा रहा है, इनसे मौखिक वार्ताएं की जा रही हैं। और अभी हाल ही में हमारी परिषद में नए अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है और अध्यक्ष महोदय से भी इनकी वार्ता कराई है और उन्होंने भी इनको आश्वासन दिया है कि मानवता के आधार पर जो भी बन पड़ेगा इनकी बात सरकार तक रखी जाएगी और जो भी समाधान इनका होगा शासन स्तर से होगा, क्योंकि पत्राचार हम इनको लगातार कर रहे हैं, तो उस पर निर्णय लिया जाएगा।